बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ उम्मे फ़ातिमा और आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक ख़ास तौर पर उन वालिदैन के लिए है जो अपनी औलाद की तरबियत की वजह से बहुत परेशान हैं। बच्चों की बेहतरीन तरबियत कैसे करें, बच्चों को कुरान और इस्लाम की तरफ कैसे लेकर आएं। कुरान और सुन्नत की रोशनी में आज हम आपके इन मसाइल का हल पेश करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। बच्चों की तरबियत और उन्हें कुरान और सुन्नत के करीब लाना एक मुसलसल अमल है जिसके लिए सब्र, हिकमत और मोहब्बत की ज़रूरत होती है। आज हम कुछ असूल आपके सामने पेश करेंगे जिनको अपनाकर आप अपने बच्चों की तरबियत अच्छे तरीके से इस्लाम और कुरान के मुताबिक कर सकते हैं। पहला असूल ये है कि अमली नमूना बने। बच्चे नसीहत से ज़्यादा अमल से सीखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद कुरान की तरफ आए तो घर में तिलावत कुरान का बाकायदा एहतमाम करें। बच्चों के सामने नमाज अदा करें और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। जब वो आपको कुरान से लगाव रखता देखेंगे तो उनके दिल में भी तजस्सुस और मोहब्बत पैदा होगी। दूसरा असूल, कुरान से दोस्ती और कहानियों का सहारा। कुरान से दोस्ती और कहानियों का सहारा लेकर आप बच्चों की बेहतरीन तरबियत कर सकते हैं। बच्चों के जहन किस्से कहानियों से जल्द मुतासिर होते हैं। कुरानी कसस, कुरान मजीद में मज़कूर अंबियाए कराम और दीगर नेक लोगों के वाक़यात जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम या सहाबे कहफ़ का वाक़या, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और इस तरह के जितने भी दिलचस्प वाक़े हैं उनको दिलचस्प अंदाज़ में उन्हें सुनाएं। उन्हें बताएं कि अल्लाह ताला इस किताब में हमसे क्या बात कर रहा है ताकि वो उसे महज एक अरबी किताब न समझें बल्कि उसे ज़िंदगी गुजारने का मैनुअल बनाएं, यानी कि उस पर अमल भी कर सकें। हौसला अफजाई और इनामात। तीसरा असूल, दीन की तरफ बुलाने में सख्ती के बजाय रग़बत दिलाएं। जब बच्चा कोई छोटी सूरत याद करे या नमाज की पाबंदी करे तो उसकी तारीफ़ करें और उसे छोटे छोटे इनामात से नवाजें। उन्हें ये एहसास दिलाएं कि नेक अमल करने से अल्लाह भी खुश होता है और उस घर में बरकत आती है। नंबर 4, मोहब्बत और नरमी का रवैया। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखाती है कि बच्चों के साथ शफ़क़त का मामला किया जाए। बच्चों को दीन के नाम पर डराने के बजाय अल्लाह की मोहब्बत और जन्नत की नेमतों का तज़किरा करें। अगर बच्चा गलती करे तो उसे प्यार से समझाएं कि ये अमल सुन्नत के ख़िलाफ़ है, बजाय इसके कि उसे डांट डपट का निशाना बनाएं। नंबर 5, पाँचवा असूल ये है कि डिजिटल दौर के जदीद तकाज़ों के मुताबिक बच्चों की तरबियत करें। आजकल के दौर में बच्चों को मीडिया से दूर रखना मुश्किल है, लिहाजा उसका जो कोई मुतबादल, उसका कोई अल्टरनेट इस्तेमाल करें। इनके लिए मोबाइल या टीवी पर ऐसी एनिमेटेड वीडियोज़ लगाएं जो इखलाकियात और इस्लामी तारीख़ पर मबनी हों, जिससे बच्चे कुछ ना कुछ सीख सकें। तजवीद और कुरान सीखने वाली ऐसी ऐप्स का इंतखाब करें जो बच्चों के लिए दिलचस्प हों, जिससे बच्चे कुछ ना कुछ सीख सकें और साथ में वो इंटरटेनमेंट भी हो, उन्हें इंटरटेनमेंट का ज़रिया भी मिल जाए। बच्चों पर बेजा सख्ती ना करें। नंबर 6, दुआ का एहतमाम करें। तरबियत में सबसे बड़ा हथियार दुआ है। अपनी औलाद के लिए कसरत से दुआ करें। ख़ास तौर पर कुरान में बताई गई दुआएं जो हैं उनका ज़रूर इस्तेमाल करें, जिनमें ख़ास तौर पर रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती, ए मेरे रब मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना। खुलासा कलाम ये है कि बच्चों को कुरान और सुन्नत की तरफ लाने का सफ़र मोहब्बत से शुरू होता है और मुस्तकिल मिजाजी पर ख़त्म होता है। जब घर का माहौल पुरसुकून और दीनदार होगा तो बच्चे खुद ब खुद इस खुशबू की तरफ खींचे चले आएंगे। बच्चों को ऐसा माहौल दें जिससे वो दीन की तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट हों। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अल्लाह ताला हमारी औलाद को हमारे लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए और हमारी औलाद को नेक और फरमाबरदार बनाए। आज की वीडियो आप
کو کیسی لگی کمنٹ سیشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. جہاں رہیں خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں.